हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एलेक्स नेट के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में लेनेट के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो लेनेट था वो 1998 में आया था। ठीक है, वो 1998 में आया था। और हमने बोला था कि उसमें हमारे पास उस वक्त रेलू तक नहीं था हमारे पास। और उस वक्त उसने बेसिकली ग्रे स्केल इमेज पे काम किया था। ठीक है, तो अब जो हम एलेक्स नेट पढ़ेंगे 2012 में आया है ये। हमारे पास रेलू भी आ चुका है। हमारे पास मतलब हमारे पास काफी अच्छे रिसोर्सेज भी हैं। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी थे 2012 में। मतलब काफी एडवांस चीजें थी हमारे पास कि हम जीपीयू तक था हमारे पास, तो कि हम काफी एडवांस एक स्ट्रक्चर बना सकें। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, काफी एडवांस एक स्ट्रक्चर बना सकें कि 2012 के आसपास कि हमारे पास काफी सारी चीजें थी कि डीप लर्निंग बेसिकली 2012 के आसपास डीप लर्निंग का टाइम आ गया था। डीप लर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी डेवलप होने, उसके कहीं कहीं नए नए एल्गोज आने स्टार्ट हो चुके थे। बेसिकली 2012 ऐसा टाइम था कि काफी सारी चीजें हो रही थी डीप लर्निंग की फील्ड में। ठीक है, तो चलो अब हम एलेक्स नेट का स्ट्रक्चर देखते हैं एलेक्स नेट का स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली ये एलेक्स नेट का स्ट्रक्चर है, मैंने ये पिक गूगल से उठाई है। तो ये एलेक्स नेट का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखो तो आप ये 227 क्रॉस 227 क्रॉस 3, ये आपकी एक इनपुट इमेज है। जो इनपुट इमेज है 3 है, मतलब आपके 3 चैनल है। तो बेसिकली ये जो मैं बनाया है ये आपकी एक इनपुट इमेज है। ठीक है, चलो उसके बाद फर्स्ट क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले लग रही है कॉन्वोल्यूशन लेयर। कॉन्वोल्यूशन लेयर लग रही है सबसे पहले। तो इधर अगर हम देखें तो ये जो 11 क्रॉस 11 लिखा हुआ है यहाँ, ये बेसिकली आपका कर्नल साइज है। कर्नल साइज आपका के होता है, ये बेसिकली आपका कर्नल साइज है। ठीक है, और ये s इक्वल टू 4 लिखा है, इसका मतलब कि आपकी स्ट्राइड, s का मतलब स्ट्राइड, स्ट्राइड इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसका मतलब स्ट्राइड इक्वल टू 4 है। और यहाँ पूलिंग के बारे में नहीं मेंशन, मतलब कि आपकी पूलिंग इक्वल टू 0 है, पी की वैल्यू पूलिंग सॉरी पैडिंग, पैडिंग की बात कर रहा हूँ, पैडिंग इक्वल टू 0। ठीक है, पी इक्वल टू 0 मत यानी कि आपकी पैडिंग 0 है। ठीक है, चलो अब मैंने बोला कि आपकी पैडिंग 0 है, के 11 है, स्ट्राइड 4 है। ठीक है, और कर्नल्स कितने हैं, ये कितने कर्नल्स हैं, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो 96 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 96 कर्नल्स थे। समझ गए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि यहाँ पे 96 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ 96 कर्नल्स थे। ठीक है, चलो तो अब अगर हम ये देखें कि आउटपुट क्या होगा आपका, आपके 96 कर्नल्स, 11 क्रॉस 11 के कर्नल्स हैं, राइट 4 है, पैडिंग 0 है। तो अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला हमारा था n प्लस टू पी, एन प्लस टू पी माइनस के, ऐसे ही था ना फॉर्मूला, बाय एस प्लस वन, ये था। तो ये सेम टर्म होती है n प्लस टू पी माइनस के बाय एस, ये फ्लोर है बेसिकली, ये जो फंक्शन है ये फ्लोर फंक्शन है। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, तो अब अगर हम निकालें ये, हमारा यहाँ पे n क्या है, हमारा यहाँ पे n क्या है, हमारा n 227 है। समझ रहे हो, हमारा n 227 है। 227 प्लस 2 इंटू 0, पी 0 है। ठीक है, प्लस 0 माइनस के क्या है, के 11 है। एस क्या है, एस 4 है। ठीक है, तो इसका फ्लोर करो, फ्लोर मन यानी कि 227 माइनस 11 कितना हुआ, 227 माइनस 11 यानी कि हुआ ये आपका लगभग लगभग ये हो गया 216, 216 हो गया ना, हाँ 216। 216 को 4 से डिवाइड किया हमने तो ये 5 और 4, 54, 54 प्लस 1 55। तो बेसिकली 55 क्रॉस 55 का आपका आउटपुट आना चाहिए, यही आ रहा है आउटपुट। ये 96 क्यों है, क्योंकि आपके 96 कर्नल्स लगे हैं यहाँ पे। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 96 कर्नल्स लगे हैं इसीलिए ये 96 है। और 55 क्रॉस 55 आउटपुट आना, ये आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एक पूलिंग हुई है। ठीक है, एक पूलिंग हुई है, पूलिंग में मैक्स पूल हुआ है, मैक्स पूल हुआ है, याद करो लिनेट में हमने मीन पूल करा था। अब हम मैक्स पूलिंग कर रहे हैं, मैक्स पूलिंग कर रहे हैं। ये हमारे फिल्टर का साइज है। ठीक है, ये हमारे फिल्टर का साइज है, यानी कि के हमारा ये है। और ये एस स्ट्राइड मतलब स्ट्राइड है, एस मतलब स्ट्राइड। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
मैंने क्या फॉर्मूला बताया था पूलिंग में? मैंने पूलिंग में आपको फॉर्मूला बताया था n माइनस के बाय एस प्लस वन। ये आउटपुट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे n क्या है, हमारा 55 है, ठीक है, n हमारा 55 है, तो 55 k क्या है, k हमारा 3 है, ठीक है, k हमारा 3 है। s क्या है हमारा 2 प्लस वन। 55 माइनस 3 52/2, 26 प्लस वन 27। सो बेसिकली 27 क्रॉस 27 आउटपुट होगा आपका पूलिंग का। और आपकी ये जो डायमेंशन है, ये जो डेप्थ है 96 यहाँ पे, ये डेप्थ 96 ही रहेगी पूलिंग में। ये चीज याद रखना, पूलिंग कभी अपनी जो डेप्थ है वो चेंज नहीं करती, ठीक है। पूलिंग कभी डेप्थ चेंज नहीं करेगी, खाली साइज रिड्यूस कर देती है, ठीक है। चलो, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम दोबारा एक कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, ये समझो। अब पहले हमने एक कॉन्वोल्यूशन करी, फिर हमने पूलिंग करी, ये पहली कॉन्वोल्यूशन फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। अब हम दोबारा कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, ये हम कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें वो बोल रहा है कि आपका कर्नल का साइज क्या है, 5x5, आपका के 5x5 है, आपकी स्ट्राइड 1 है। तो ये सेम क्या है, इस सेम का मतलब क्या होता है? इस सेम का मतलब ये होता है गाइस, इस सेम का मतलब ये होता है कि जो आपकी पैडिंग है ना, जो आपकी पैडिंग है, वो पैडिंग इतनी कर दो। ये हमने पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है, इनफ पैडिंग। मैंने वीडियो में इनफ पैडिंग आपको बताया था। बेसिकली पैडिंग इतनी कर दो, इतनी पैडिंग कर दो कि जो हमारा इनपुट की डायमेंशन है और जो हमारे आउटपुट की डायमेंशन है वो सेम होए आफ्टर पैडिंग। समझ रहे हो? मतलब कि जो मेरा यहाँ इनपुट है, मेरा 27x27 इनपुट है, मेरा आउटपुट भी 27x27 होए, इतनी पैडिंग कर दो। समझ गए? इतनी पैडिंग कर दो। और ये 256 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 256 कर्नल लगाए गए हैं, कन्वोल्यूशन में 256 कर्नल है, इसीलिए 256 है। ये जितने कर्नल होंगे वो उतना यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे दिखा नहीं रहा, कर्नल लिखा नहीं हुआ। जनरली इन लेयर्स पे लिखा होता है कि कितने कर्नल्स हैं, तो यहाँ पे 256 लिखा होगा। ऐसे लिखा होता है कई फिगर्स में @256। इसका मतलब कि 256 कर्नल्स लगाए गए हैं, तो यहाँ 256 है। ये चीज समझो, ये सेम का मतलब, ये सेम का मतलब यही है कि इनफ पैडिंग, इतनी पैडिंग कर दो। सेम पैडिंग का मतलब ये है कि इतनी पैडिंग कर दो कि हमारा जो इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है उसकी डायमेंशन सेम हो। उसकी डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन सेम हो। ऑब्वियसली ये तो चेंज होएगा ही। अगर ये भी सेम हो जाए तो कन्वोल्यूशन का फायदा क्या होगा? कुछ तो चेंज होगा इस लेयर से इस लेयर में। तो ये अगर सेम है तो एटलीस्ट ये तो चेंज होगा कि कर्नल आपने बढ़ा दिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 256 हो गए। चलो, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद क्या हो रही है। फोर्थ पार्ट में दोबारा वो पूलिंग कर रहा है, दोबारा मैक्स पूलिंग है। मैक्स पूलिंग है, देखो अब उसने क्या बताया, आपका कर्नल साइज 3 है, स्ट्राइड 2 है, और मैक्स पूलिंग है। फॉर्मूला क्या था, n माइनस के बाई एस प्लस वन। एन क्या है इसमें 27, के क्या है, के 3 है, एस क्या है 2 है, प्लस यहाँ पे प्लस वन। 27 माइनस 3 कितना हो गया, 24, 12, 12 प्लस वन 13। तो आउटपुट क्या आया आपका 13x13। और पूलिंग में मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन सेम रहती हैं। पूलिंग कभी डायमेंशन, सॉरी, ये जो डेप्थ है ये सेम रहती है पूलिंग में, ठीक है। तो अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे पहुंच गए हम इस स्टेप तक। अब देखो क्या हो रहा है, अब दोबारा वो कॉन्वोल्यूशन कर रहा है, ये वाली को दोबारा वो कॉन्वोल्यूशन कर रहा है। कॉन्वोल्यूशन अब कैसे कर रहा है, वो कह रहा है कि 3/3 का कर्नल है, ठीक है। के का क्या साइज है, 3/3, स्ट्राइड 1 है, सेम। सेम, जब भी सेम लिखा है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। सेम का मतलब है कि जो ये डायमेंशन है वही यहाँ हो जाएगी। समझ रहे हो? सेम सबसे आसानी चीज है। सेम का मतलब ये जो डायमेंशन है वही यहाँ हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जितने कर्नल लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने कर्नल लगाए हैं उन्होंने, 384 कर्नल लगाए हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे 384 कर्नल लगाए हैं, इसलिए ये 384 आ गया, ठीक है। समझ गए? अब देखो ये कॉन्वोल्यूशन 3 करी। अब वो जरूरी नहीं कि हर कॉन्वोल्यूशन के बाद मैक्स पूलिंग हो। इस कॉन्वोल्यूशन के बाद दोबारा कॉन्वोल्यूशन हो रही है, समझ रहे हो? इस कॉन्वोल्यूशन के बाद दोबारा कॉन्वोल्यूशन ही हो रही है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कर्नल का साइज 3 है, और कर्नल का साइज 3 है, सेम वो है, क्या कहते हैं, पैडिंग सेम है, मतलब 13x13x384 है। दोबारा वो यही देगा, समझ रहे हो? दोबारा वो यही देगा, ठीक है। चलो, अब उसके आगे चलते हैं। अब कॉन्वोल्यूशन 5 हुई, इसमें क्या कह रहा है कि 3x3 का कर्नल है,
पैडिंग सेम है, लेकिन कर्नल उसने नंबर ऑफ कर्नल यहाँ पे 256 लग गए। ठीक है, नंबर ऑफ कर्नल 256 हो गए। तो पैडिंग जब सेम है तो आउटपुट सेम आएगा। ये आउटपुट हो गया 13 × 13 × 256। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आउटपुट कैसे आ रहे हैं। अगर ये नहीं समझ आ रहे तो कोई पढ़ने का फायदा नहीं ये चीजें। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब दोबारा मैक्स पूल हुई। पूलिंग में क्या होता है, पूलिंग में क्या होगा, ये फॉर्मूला था n - k/s+1। k क्या है 3, s क्या है 2, n क्या है 13। 13 माइनस k3/2 + 1, 13 - 3 10, 10/2 5 + 1 6। तो आपका क्या आ गया 6 × 6, आपकी डायमेंशन सेम रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ क्या मिल गया, एक 6 × 6 × 256 का टेंसर है ये 6 × 6 × 256 का टेंसर है। इसकी 6 ये है, 6 ये है, डेप्थ 256 है। ये समझना डेप्थ 256 है। चलो अब तो ये हो गई पूलिंग, हम इस पॉइंट तक आ गए। ठीक है, हम इस पॉइंट तक आ गए। अब इनको समझना है ये क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये क्या चीजें हो रही हैं, ये वैसे कॉन्वोल्यूशन नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर भी बताऊं ये हो क्या रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये है ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास टेंसर है 6 × 6 × 256 का। ठीक है, ये टेंसर है हमारे पास। ठीक है, 6 × 6 × 256 का। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लैटनिंग ऑपरेशन लगा रहे हैं। गाइस ये आराम से समझो, ये फ्लैटनिंग ऑपरेशन क्या होता है। फ्लैटनिंग ऑपरेशन क्या होता है, एक तरीका का रीशेपिंग ऑपरेशन समझ लो। रीशेप पता है, समझो आपका कोई मैट्रिक्स है, 4 × 2 साइज का है। उसको अगर आप रीशेप कर दो, 8 × 1 में रीशेप कर सकते हो ना। समझ रहे हो, ये 4 × 2 है, ये 4 × 2 है। इसको बेसिकली 8 डायमेंशनल वेक्टर में वो कर सकते हो रीशेप। बेसिकली ये फ्लैटनिंग भी एक तरीके का एक इस डायमेंशन में रीशेप हो जाएगा। यानी कि किसमें होगा, ये देखो आप 256 इंटू 6 ये कितना आया, 256 इंटू 6 करोगे ना तो ये 9216 आएगा। तो बेसिकली एक 9216 डायमेंशनल के वेक्टर में, एक 9216 डायमेंशनल वेक्टर में ये फ्लैटनिंग ऑपरेशन ये काम करता है कि ये फ्लैटन कर देता है एक तरीके से, एक सिंगल डायमेंशनल ऐसे बना देगा। ठीक है, समझ गए। बेसिकली ये फ्लैटनिंग ऑपरेशन बहुत काम का है। ये हमेशा मैं बताऊंगा कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी तो आपने ये फ्लैटनिंग ऑपरेशन करा, तो फ्लैटनिंग ऑपरेशन करके उसके बाद क्या करा इसने, ये 4096 लगाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने 4096 न्यूरॉन्स लगाए। एमएलपी याद होगा आपको, एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बनाया, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बनाया। आपके ये एक तरीके के इनपुट हो गए, ये 9216 जो है ये एक तरीके का इनपुट हो गया। ये आपने एक डेंस लेयर लगा दी, उसके बाद एक और डेंस लेयर लगाई 409, ये दो डेंस लेयर लगाई। ठीक है, एक और बेसिकली यहाँ पे एक और बारी आपने एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क या एमएलपी कह लो या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, एक यहाँ पे बेसिकली ये पूरा एक ही है। ठीक है, एक लेयर ये है, ये एक हिडन लेयर 1 कह लो, ये हिडन लेयर 2 कह लो। यही होता था ना आपका एमएलपी, ये हिडन लेयर 1 हो गई, ये हिडन लेयर 2 हो गई। इसलिए ये सारे इससे कनेक्टेड होंगे, ये सारे दोबारा इससे कनेक्टेड होंगे। ये भी कितने न्यूरॉन्स हैं, ये भी 4096 हैं, ये भी 4096 हैं। ठीक है, इन्होंने ये ऐसे किया। ठीक है, कई लोग अलग तरीके से करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो आगे आगे क्या हुआ, आगे इन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टमैक्स लेयर लगाई 1000 न्यूरॉन्स की। सॉफ्टमैक्स क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि 1000 की क्यों लगाई, क्योंकि हमारी 1000 क्लासेस थी, 1000 क्लासेस थी, इसीलिए ये 1000 लेयर की सॉफ्टमैक्स बनी। बेसिकली इसके बाद आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा कि कौन सी क्लास में आपकी इमेज बिलोंग करती है। समझ गए। बेसिकली ये आर्किटेक्चर मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये एक इनपुट इमेज कैसे यहाँ से जाएगी और एक लास्ट में एक सॉफ्टमैक्स पास होगा और हमें बता देगी कि ये जो 1000 क्लासेस है उसमें से कौन सी क्लास से ये बिलोंग करती है। बेसिकली हमें ये प्रोबेबिलिटी देगी कि मैं इस क्लास में इतनी प्रोबेबिलिटी है, मेरी इस क्लास में इतनी प्रोबेबिलिटी है। सॉफ्टमैक्स जनरली प्रोबेबिलिटी देता है हमें। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा आर्किटेक्चर मैंने आपको समझा दिया। एक बार आप फिर इस वीडियो पे गो थ्रू करो और ये जो मैंने आपको बताया ना, एक बार ये साइज, ये सारा साइज आप खुद लिखो, ये सारा साइज आप खुद लिखो कि हर लेयर पे क्या क्या हो रहा है, तब आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम
दूसरे आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।